अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। सियालकोट की एक जामिया मस्जिद के अंदर एक ऐसा घिनौना घटिया काम किया गया जिसकी वीडियो जब हमने देखी तो हमारा अपना ही दिल दहल गया कि यार ये किस तरफ लोग चल पड़े हैं। एक जानिब तो नमाज फजर की अदायगी के लिए तिलावत की आवाज भी आ रही है, दूसरी जानिब ये घिनौना काम करने वाले लोगों को ख्याल ही नहीं आया, इनको खौफ नहीं आया कि ये क्या हरकत कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो देखकर ये जरूर बताइएगा कि इनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए और इनको क्या सजा मिलनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये इस मस्जिद के हवाले से बता दूं, ये मस्जिद जामिया मस्जिद है शेख मौला तालाब। जो सियालकोट शहर के लोग हैं उनको मालूम होगा, शेख मौला तालाब से जो जम्मू रोड की तरफ जामिया स्कूल की तरफ रोड जाता है, जम्मू रोड उसको कहते हैं। फिर रास्ते में एक मस्जिद आती है, जामिया मस्जिद है, और उसके उसका ये वाकया है कि वहां पर नमाज फजर की अदायगी के दौरान ही एक नौजवान अंदर एंटर होता है। उसके देखा भी जा सकता है, इसकी शक्ल शायद जो लोग इसको जानते होंगे वो इसको देखकर ही पहचान जाएंगे, अरे ये तो वही बदबख्त है जिसने ये घिनौनी हरकत की। तो ये नौजवान देखा जा सकता है जो अंदर एंटर होता है वॉशरूम के बहाने। लग तो यही रहा है वीडियो देखकर कि वॉशरूम के बहाने ये अंदर एंटर होता है, फिर इर्द गिर्द देखता है कि इसको कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन इसको अंदाजा ही नहीं जिसके घर में खड़ा है वो तो सबको देख रहा है। कहीं पर कुछ भी कर लिया जाए वो तो देख ही रहा है। इसके साथ-साथ इसकी बदबख्ती ये थी कि इसको ना सिर्फ अल्लाह ने बल्कि कैमरे की आँख ने भी देख लिया, जिसने कैप्चर कर लिया और इसकी ये घिनौनी और घटिया हरकत सामने आ गई। फजर के दौरान ही जब ये बदबख्त वॉशरूम जाने के बहाने जब ये अंदर एंटर हुआ तो देखा जा सकता है कि किस तरह ये इर्द-गिर्द देख रहा है और वॉशरूम जाने के बहाने अंदर तो गया, लेकिन जब बाहर आया तो बाहर एक होंडा मोटरसाइकिल, नया होंडा ये खड़ा था, इमाम मस्जिद का होंडा था। इमाम मस्जिद का मोटरसाइकिल था जिसने अंदर मस्जिद के अंदर खड़ा किया था इसकी हिफाजत के लिए, ताकि कोई बदबख्त इसको इसके साथ कोई छेड़खानी ना करे। लेकिन मस्जिद के अंदर से ये बदबख्त आदमी देखा जा सकता है किस तरह ये मस्जिद के अंदर नमाज का टाइम है, तिलावत भी सुनी जा सकती है नमाज फजर की। तो वो ये अंदर एंटर होता है और किस तरह फिर बाहर जाता है, फिर दोबारा अंदर आता है और होंडे को घसीटता हुआ, इसके लॉक तो नहीं खुला, लेकिन ये घसीटता हुआ उसको बाहर सड़क पर ले गया। तो ये देखा जा सकता है किस तरह ये सड़क पर देखा जा सकता है, और ये एक अकेला बंदा नहीं है बल्कि इसका एक साथी जो बाहर खड़ा था वो भी इसके साथ शामिल है। ये जो जो लोग इन लोगों को जानते हैं वो देखकर पहचान जाएंगे कि ये दोनों वही बदबख्त हैं जो कि ये चोरी चकारी और ऐसे घिनौने मामलात में मुलविस हैं। तो ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए? ये ले तो गए, आजकल मोटरसाइकिलें उठाने का बड़ा ही जो है दौर है, और लोगों की नई मोटरसाइकिलें घरों के बाहर से चोरी हो रही हैं। अपने मोटरसाइकिलों की, अपनी गाड़ियों की हिफाजत ज़रूर फरमाएँ, ताकि आपके साथ ऐसा गंदा और घिनौना काम ना हो, क्योंकि ये 3 साढ़े 3 लाख रुपए की मोटरसाइकिल हो चुकी है। तो किधर से एक आम आदमी दोबारा मोटरसाइकिल लेगा? एक इमाम मस्जिद की तनख्वाह का अंदाज़ा लगा लें कि हमारे लोग इमाम मस्जिद को तनख्वाह कितनी देते हैं। बिल्कुल मामूली सी तनख्वाह होती है जिसमें शायद घर का गुज़र-बसर भी करना मुश्किल होता है। लेकिन उसने कैसे पैसे जोड़-जोड़ के ये एक होंडा नई नई मोटरसाइकिल ली होगी और उसका होंडा ये बदबख्त उठा के ले गए। पुलिस तो अज़ाला नहीं करेगी, पुलिस तो सिर्फ मुकदमा एक दर्ज कर दिया जाएगा, पुलिस पुलिस स्टेशन में मुकदमा तो दर्ज कर लिया जाएगा, लेकिन इसका अज़ाला तो नहीं होगा। ये तो वैसे चाहिए डीपीओ सियालकोट को एक नई मोटरसाइकिल लेके इस इमाम मस्जिद को दी जाए, ताकि इसका अज़ाला किया जाए। गैंग यहाँ पर सियालकोट में आया हुआ है जो कि लोगों की नई मोटरसाइकिलें उठा रहा है। तो बराए करम अपनी चीज़ों की पुलिस वालों का आजकल तो यही हिसाब है कि जागते रहना, हमारे पर ना रहना। तो आपको खुद ही अपनी चीज़ों की हिफाज़त करनी पड़ेगी। ये लोग सिर्फ नॉमिनल सा एफआईआर दर्ज कर देंगे, लेकिन उसका अज़ाला नहीं किया जाएगा। तो होना तो ये चाहिए कि ज़िले के जो सरबराह हैं, उनको ये नई मोटरसाइकिलें लेके देनी चाहिए, ताकि ये इनको पता हो कि जिसकी मोटरसाइकिल उठाई जाएगी तो पुलिस उसका अज़ाला करेगी, पुलिस उसको नई मोटरसाइकिल लेके देगी। फिर देखना यहाँ पे एक भी चोरी नहीं होगी, एक भी डकैती, एक भी राज़धानी नहीं होगी, सारा शहर महफूज़ हो जाएगा, क्योंकि इनको पता होगा अगर कहीं पे कोई चोरी चकारी, डकैती, राज़धानी हो गई तो हम पकड़े जाएँगे, हमें उसका अज़ाला करना पड़ेगा, फिर कहीं पर कुछ नहीं होगा। तो बराए करम पुलिस से भी गुज़ारिश है कि अपनी ड्यूटियाँ फ़राइज़ सरअंजाम देते हुए लोगों की हिफाज़त की जो कसम, लोगों के जानो-माल की हिफाज़त की जो कसम खाई जाती है, उसको कसम को पूरा किया जाए और लोगों की जानो-माल की हिफाज़त की जाए। इस तरह ये चोरी-चकारी करने वाले अल्लाह के घर में, खाना खुदा में आकर इस तरह के घिनौने काम करने शुरू हो गए हैं, तो किस तरह के उनके चाके लथ गए हैं। तो देख लें ये क्या-क्या हो रहा है हमारे शहर में। तो बरकत फिर कहाँ से आएगी भई? फिर हम क्यों ना कहें कि परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं लाते? तो हम पे शायद आज भी अल्लाह के नबी की रहमत है जिसकी वजह से हम लोग अज़ाब इलाही से बच रहे हैं। तो दुआ कीजिए सारे महफूज़ रहें। तो फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।